तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिर नाई। आये देव सदा स्वारथी, बचन कहीं जन परमारथी। तब भगवान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर के इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाया और रथ लेकर के चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आ गए और वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी ने देवन पर दाया। विश्वद्रोह रताया खल कामी, निज आघ गयऊ को मार्ग गामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की प्रभु। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पापों से नष्ट हो गया। अरे तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदाए करस सज उदासी। अकल अगुण अज अनघय नामय, अजितय मोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र से भाव रहित, अखंड निर्गुण, माइक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दया के धाम है प्रभु। मीन कमठसु कर नर हरि, बामन परशु राम बपुधरी। तो जब जब नाथ सूरन दुख पायो, नाना तन धरा तुम ही न सायो। आपने ही मत्स्य का, कच्छप का, बारह का, नरसिंह का, बामन का और परशुराम के शरीर धारण किए हैं प्रभु। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने उनके दुख का निवारण किया प्रभु। यह खल मलिनी स दासुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तो पद पावा, यह हमारे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद में परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ प्रभु। अरे हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विचारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाई शरण अनुसारे। कहते हैं सारे देवता, ये हम सभी देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो, आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह में पड़े रहे प्रभु। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा देवताओं ने कहा कि कर बिनती सुर सिद्ध सब, रह जाता कर जोरी। अति प्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती अनेकों देवताओं ने करके और सिद्ध तथा जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे सब देवता। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे, श्री रघुनाथ जी की स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जस पावन रावण नाग महाखग,
नाथ जथा करी को पगहा। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भवरूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। प्रभु, आपके शरीर की अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। प्रभु, आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। प्रभु, हृजन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम मही भार विभंजन ज्ञान गणम। अज व्यापक में कमनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण कृत भूप विभीषण दीन रहा। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान रूप हैं। प्रभु, आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित रामन मामी विभुम बिरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम कल बृंदनि कंद महाकुशलम। तबिन कारण दीन दयाल हितम छवि धामन मामी रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोसरम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। प्रभु, हे बिना कारण ही दीनों पर दया करने वाले तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। प्रभु, सर चाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मद मार मुदा ममता समनम। अनवद्य खंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद वदन्ति न दंत कथा रवियातप भिन्न भिन्न जता। और कहते हैं आप मनोहर बाण धनुष और तर्कस को धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर और श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा अहंकार काम और झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। आप अनवद्य तथा दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा स्वर रूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यदि कोई दंत कथा यानी कोरी कल्पना नहीं है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों हैं। प्रभु,
और कृत कृत्य विभो सब बानर निर खंतित वानन सादर धिग जीवन देव शरीर हरे भव भक्ति बिना भव भूल परे अब दीन दयाल दया करिए मत मोर विभेद करिए हरिए तो जहीं ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे व्यापक प्रभु, हे सब बानर कृतार्थ रूप जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, हे हरे हमारे जीवन और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूल पड़े थे। हे दीनदयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए प्रभु, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूं और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचारता हूं। अरे खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नृपनायक दे वरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं प्रभु। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम बना रहे। अरे विनय कीन चतुरानना प्रेम पुल के अतिगात और शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते हैं। हे प्रभु, ऋति अवसर दशरथ आए और तन बिलो की नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु बंदन कीना आशीर्वाद पिता तव दीना। उसी वक्त राजा दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक पड़े। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाव जीत्यवय जय निशाचर राव सुन सुत बचन प्रीति अति बाड़ी नैन सलील रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चित ही पित ही दी नौदृण ज्ञाना ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ वेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिताजी को की ओर देखा और उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, शिव जी कहते हैं, हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। अरे सगुनो पासक मोक्ष न लेहि और तिनका राम भगति निज देहि। अरे बार बार कर
प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरसि गए असुर धामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष नहीं लेते हैं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर के देवलोक को चले गए। हरे अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश अशोभा देखी रस मन स्तुति कर सुरईश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश को शोभा को देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम गृण त्रोण बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले शेष तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंड वाले श्री राम जी की जय हो। ये इंद्र जी कर रहे हैं स्तुति प्रभु की। जय दूस नारी करारी मर्दन निशाचर धारी दुष्ट मारे उनाथ भय देव सकल सनात। जय हरा न धरनी भार महिमा उदार पार। जय राव नारी कृपाल किए जातु दान बिहाल। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सारे देवता सनाथ हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपाल, आपकी जय हो। आपने राक्षस को तहस नहस कर दिया प्रभु। लंकेश अति बल गर्भ किए बस्य सुर गंधर्व मुन से नर खगनाग टिपंत सबके लाग। पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो सफल पापिष्ट। अब सुनाहु दीन दयाल राजीव नैन विशाल। मोहि राहयति अभिमान नहीं को मोहि समान। अब देख प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज। लंकापति रावण को आपने अपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पंछी और नाग आदि सभी को हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर था और अत्यंत दुष्ट था प्रभु। उस पापी ने वैसा ही फल पाया जैसा किया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए, मुझे अत्यंत अभिमान था प्रभु कि मेरे समान कोई नहीं है। पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा अभिमान खत्म हो गया। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जय श्रुत गाव। मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। बदेहि अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। कहते इंद्र, कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए प्रभु। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति मुझे दीजिए प्रभु। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुख
धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं सुरवृन्द रंजन द्वंद्व भंजन मनुजतनय तुलित बलं ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार से सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए प्रभु। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेव की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष दुख सुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा के से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अरे अब करी कृपा बिलोक मोहे आय सदैव कृपाल, और का करऊं सुन प्रिय बचना बोले दीन दयाल। हे कृपाल, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर भगवान श्री राम जी कहते हैं,